हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रजब का आपको एक बहुत ही ख़ास अमल दूंगा जो रजब की 25, 26, 27 का मुजर्रब कुरानी अमल है, और ये अमल शब-ए मेराज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी तासीर भी दोबाला हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आपका बच्चा बच्ची भटक चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, या वो आपके सरकश आवारा और आपसे नाफरमानी की तरफ चले गए हैं, या खामद बीवी में कोई भटक गया है, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है और आपस में नाफरमान हो गए हैं, तो ये अमल मोहब्बत पैदा करके आपस में अताअत पैदा कर देगा। ये बड़ा मुजर्रब अमल है, और याद रखें शब मेराज वो दिन है जब दुआएं वैसे ही कबूल होती हैं। अब आप कहें कि शब मेराज में कहाँ लिखा हुआ है दुआ कबूल होगी। ये देखें, एक तो बात ज़हन नशीन कर लें, शब मेराज में इख्तलाफ ज़रूर है कि 27 रजब को है या नहीं, लेकिन चूँकि मशहूर यही है पूरी दुनिया में और हमेशा से चला आ रहा है कि 27 रजब शब मेराज है। अब अगर ये शब मेराज का दिन है फिर तो अच्छी बात है, और अगर शब मेराज नहीं भी है तो रजब तो हुर्मत वाले मुकद्दस महीनों में से है, फिर ये इसके तारीखें हुर्मत वाले महीने की हैं और फिर तासीर इसमें दोबाला हो जाती है। फिर याद रखें शब मेराज में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़मीन से अल्लाह ने उनको बुलंदी अता फरमाई और बैतुल मक़दस ले जाकर नबियों का इमाम बनाया, और फिर नबियों के क़ुलूब में आपकी मोहब्बत कैसे थी रासिख, फिर आप इमामुल अंबिया बने और इमामत के मनसब पे अल्लाह ने आपको फाइज किया कि आप पूरी कायनात के नबियों के भी इमाम हैं, और नबियों के इमाम हुए तो आप सारी उम्मतों के भी इमाम हैं, सारी उम्मतों के इमाम हैं, सारे नबियों के इमाम हैं। जो आपकी मानेगा वो कामयाब होगा, जो आपकी नहीं मानेगा वो नाकाम हो जाएगा। अल्लाह ने आपको इस मेराज में बताया कि आप पूरी कायनात के असल में रहबर हैं, नबियों के भी इमाम हैं और नबियों की उम्मतों के भी इमाम हैं। और जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत के साथ ये अमल करेगा, अल्लाह उसे सुकून अता फरमाएगा, औलाद को सरकशी से, आवारगी से, नाफरमानी से दूर कर देगा, नफरतें दूर कर देगा। घरों में किसी के खानदान घर में नफरत है, ये अमल करे। अगर बीवी मियाँ में नफरत है, लड़ाई है, तो ये अमल करें। अगर कोई सरकश हो चुका है, आवारा हो चुका है, तो उसके लिए ये अमल करें। आपको इंशाअल्लाह इसका फैज़ फौरी मिलेगा। कुरान पाक की आयत है, सूरा बनी इसराइल की पहली आयत, जो हमारे वजीफे का हिस्सा है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। भाई इतना आपने पढ़ना है, लेकिन ये पढ़नी रात को है। ये वजीफा मगरिब और फजर के दरमियान आपने पढ़ना है, क्योंकि इसमें लफ्ज़ लैला आया ना, तासीर रात को इसकी ज़्यादा होती है। दिन को अगर आप पढ़ें तो हो जाएगा, और बाद में भी पढ़ें तो फ़ायदा थोड़ा मिल जाता है, लेकिन इन तारीख़ों में 25, 26, 27 रजब की रात को आप ये सूरह बनी इसराइल की पहली आयत और यहाँ तक पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। ये आप पढ़ के 70 बार दुआ करें। खाने पीने पे दम करके उनको खिला पिला दें, और पानी दम कर दें, कोई चीज़ दम कर दें, मीठी हो तो अच्छी बात है, बाद में भी खिला सकते हैं। इंशाअल्लाह जिसके लिए पढ़ेंगे अल्लाह उसे सरकशी से, आवारगी से, दुश्मनी से, लड़ाई से, नफरत से दूरी करके मोहब्बत और अताअत वाले बना देंगे। अब भी अब्दी ही बंदगी वाली जिंदगी दे देंगे। यहाँ अल्लाह ने अपने नबी के लिए अबद लफ्ज़ बोला और बता दिया कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं। अब्दुहु व रसूलु, और बंदों के अब्दी का और नबियों का इमाम बना दिया। पता
پتہ یہ چلا کہ انسان ہو کر، بندے ہو کر نبیوں کے امام بنے، آپ کا مقام ایسا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے مقام سے نیچے ہیں۔ اللہ اس کی تاثیر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔